गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉप पढ़े थे। जिन लोगों ने प्रॉप्स का अगर वीडियो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं से देखा है तो प्लीज़ जाके अपना लास्ट वाले वीडियो प्रॉप्स वाले जो हम लोग पढ़े थे ना उसको ज़रूर विजिट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, मतलब जैसे एरो फंक्शन हो गया, प्रॉप्स जो हो गया, वो क्या आपस में कहीं ना कहीं एक क्या है, जैसे एरो फंक्शन बनाएंगे ना तो वहाँ पे क्या है, प्रॉप प्रॉपर्टीज जो पास करेंगे, पैरामीटर पास करते हैं ना, तो कुछ ना एक दूसरे से लिंक रहता है। इसलिए आप लोग वहाँ भी देखें, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इसको एरो फंक्शन क्यों कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो एरो फंक्शन जो नाम रखा है, इस फंक्शन को एरो क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये फंक्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, ये जो है ना, ये फंक्शन के बाद जो है ना, ये एरो का सिंबल बना रहता है। ठीक है, तो एरो फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। देखिए, एरो फंक्शन क्या होता है कि ये भी एक फंक्शन क्रिएट करता है, जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही क्या है ना, उसका एक रिएक्ट के अंदर में क्या है ना, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट तरीका हो जाता है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। इसमें क्या होता है, कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, और फटाक सुन क्या होता है ना, ये फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आसान होता है, सिंप्लीफाइड सिंटेक्स होता है, और क्लियर वेव एंड राइटिंग देता है, हैंडल्स दिस बाइंडिंग को हैंडल करने के लिए देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका एरो फंक्शन होता है। ये एरो फंक्शन को कब ये ऐड किया गया था? EX6 में। ठीक है, इकमा स्क्रिप्ट 2015 में इसको क्या किया गया था, एरो फंक्शन का इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है ना। ठीक है, देखिए ये हो गया मेरा, अगर पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर डाल देते हैं इसके, नहीं तो ये हो गया आपका। देखिए ये हो गया, उसके बाद आपके अंदर फंक्शन बॉडी हो गया, उसके अंदर में ये हो गया। मतलब सिंपल सा एक है ये कि आपको ये दोनों ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद एरो का सिंबल बनाना है, उसके अंदर में इसके आपके अंदर में जो आपको आउटपुट में जो दिखाना है वो हो गया। ये एक सिंपल सा जनरल सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो एरो फंक्शन का यूज करने से क्या फायदा है? ठीक है, कॉन्साइन सिंटेक्स होता है। ठीक है, फ्यूअर लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है, उसके बाद दिस बाइंडिंग, मतलब इसको बाइंडिंग करने में क्या होता है ना, ये काफी आसान होता है। दूसरा तीसरा चीज क्या होता है, क्लीनर कोड होता है, मेक मोर रीडेबल एंड इजियर टू मेंटेन। ठीक है, पढ़ने में अच्छे ज़्यादा अच्छा होता है और आसानी से उसको हम लोग इजियर टू मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए क्या ना, बेसिक एग्जांपल फॉर एरो फंक्शन। देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग जो फंक्शन बनाते थे, ये क्या है, ट्रेडिशनल फंक्शन है ना। रिएक्ट के अंदर में क्या लिखते हैं, फंक्शन बनाने के लिए लोग फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फंक्शन के नाम के बाद देखिए ये दो जो ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न के बाद फिर क्या करते हैं, फिर से स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर में क्या करते हैं ना, हम लोग जो पास करवाना है H1 में, जो पास करवाना है वो पास करवाते हैं। ठीक है, ये था ट्रेडिशनल फंक्शन। अब ये देखिए एरो फंक्शन। देखिए एरो फंक्शन में क्या है, हम लोग क्या किए हैं, ये जो छोटा वाला जो करली ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट तो है ही यहाँ पे, उसके बाद एरो का सिंबल। ठीक है, उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ से इसको क्या कर लिए, हम लोग H1 के अंदर में हेलो प्रिंट करवा दिए। ठीक है, ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। कितना छोटा है, यहाँ पे कितना है लिखना पड़ा, इतना लंबा कोड लिखना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में ही फटाक शुरू हो गया। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन काफी छोटा होता है, आसान होता है, कम लिखना पड़ता है एरो फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हो गया। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि फंक्शन जो लिखते थे ना, फंक्शन लिखने के लिए क्या होता था, हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, फंक्शन का नाम देते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट डालते थे। इसमें क्या कर दिया है, फंक्शन जो है, फंक्शन और उसका फंक्शन का कीवर्ड जो है ना, यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, सिर्फ ये ब्रैकेट रहने दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट रहने दिया है, और ये रिटर्न्स जो कीवर्ड है ना, इसको हटा दिया है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली क्या है, इसके अंदर में हम लोग पास करवा सकते हैं। तो ये यूजफुल जो होता है ना, ये यूजफुल कब होता है, जब हमें एक लाइन का जब कोड लिखना रहता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एरो फंक्शन लिखते हैं। अब जब बड़े बड़े लाइन का जब कोड लिखना पड़ता है ना, तो उस केस में भी क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, फिर रिटर्न करवाना पड़ता है। मतलब ऑलमोस्ट जो होता है सिमिलर ही होता है। मतलब एरो फंक्शन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक लाइन में हमको आउटपुट दिखाना रहता है। ठीक है, तो हम लोग एरो फंक्शन कहते हैं, मतलब एरो फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल फंक्शन, ये हमारा हो गया एरो फंक्शन, काफी छोटा होता है। ठीक है, ये था आज का जो टॉपिक है ना, काफी छोटा सा है, एरो फंक्शन में होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन होता है।
ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना वही विजुअल स्टूडियो कोड पे और देखते हैं एरो फंक्शन क्या होता है, क्या से काम करता है। ठीक है, ये हम लोग आ गए एरो। अच्छा, पिछले क्लास में जो हम लोग का जो पढ़ा हुआ था वो सेम चीज़ अभी भी सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, एरो फंक्शन बनाते हैं, कम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप लोग को क्या बताए थे हम लोग कि क्या होता है, एक ऐप डॉट जेएस होता है, एक मेन डॉट जेएस होता है। ठीक है, एक ऐप डॉट जेएस होता है, एक मेन डॉट जेएस होता है ना। ऐप डॉट डॉट जेएस में क्या करते हैं, अपने जो कंपोनेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किए हैं ऐप को, इसको कब कहाँ कॉल करते हैं, मेन में कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है मेन में बस ऐप को कंपोनेंट को कॉल कर दिए हैं, बस इसका काम खत्म। जो भी कंपोनेंट आप बनाएंगे, जितने बार कंपोनेंट बनाएंगे ना, उसको क्या करेंगे, ऐप के अंदर में हम लोग क्या करते रहते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि सोर्स एसआरसी में क्या करते हैं, हम लोग एक नया कंपोनेंट जाके क्रिएट करते हैं। ऐड पे गए, ठीक है, न्यू आइटम पे गए, न्यू आइटम के बाद क्या गए, रिएक्ट जेएस पे गए और इस कंपोनेंट का नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, इसका नाम रखेंगे हम लोग एरो। एरो कंपोनेंट, क्योंकि आज हम लोग एरो पढ़ने जा रहे हैं, एरो फंक्शन बनने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग एरो कंपोनेंट क्या किए हैं, इसको हम लोग ऐड किए हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एरो। एरो फंक्शन कंपोनेंट आ गया, आ गया ना। ये इसमें क्या है देखिए, अब ये यहाँ पे देखने वाला ये हमारा क्या है, कंपोनेंट क्रिएट, फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हुआ है तो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, की वर्ड है फंक्शन। ठीक है, जो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या लिखते हैं आप लोग, फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर रिटर्न, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर में हम लोग ये पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन कंपोनेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब ये फंक्शन कंपोनेंट है ना, ये फंक्शन कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, जाकर सीधे ऐप वाले में क्या करते हैं, जाके इसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉल करते हैं। सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए ना। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग कर दिए और इसके अंदर में क्या किए हम लोग, जाके इसको कर दिए पेस्ट। ठीक है, अब ये दोनों को थोड़ी देर के लिए हम लोग करते हैं कमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है एरो कंपोनेंट नहीं मिला इसको, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं क्या, इंपोर्ट एरो कंपोनेंट। ठीक है, इंपोर्ट एरो अरे इंपोर्ट एरो कंपोनेंट, ये कहाँ से मिलेगा इसको, जो ये बना है एरो कंपोनेंट से। ठीक है, अब इसको आके हम लोग सेव किए। ठीक है, इसको किए रन। रन करने के बाद क्या दिखाई देगा, जैसे ही लिखेगा तो आपको ये एरो फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर में क्या लिखेगा, जो H1 के अंदर में हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड आपको क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया कॉल करने का। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग किए कमेंट आउट। ठीक है, ये किए कमेंट आउट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट का एक कॉन्स्ट लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो फंक्शन, इसका हम लोग नाम दे देते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एरो कंपोनेंट के बाद फिर क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, एरो बनाते हैं। ठीक है, एरो बनाने के बाद क्या करवाते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ से क्या करवाएंगे, डायरेक्टली जो है हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करवाते हैं, डायरेक्टली H1 के रूप में हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, ये कितना लिखना पड़ रहा था हमें। ठीक है, कितना लिखना पड़ रहा था ये। ठीक है, अब उसके जगह पे हम लोग क्या करवाए हैं, डायरेक्टली फंक्शन को बनाए, एरो फंक्शन को बना के इसको कॉल कर दिए। इसमें क्या किए हैं, ये एरो कंपोनेंट तो फंक्शन का जो कांस्टेंट में नाम दिए हैं ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद ये रहा मेरा, कितना छोटा और प्रिसाइज हो गया है ये। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एरो फंक्शन का। ठीक है, ये हम लोग हो गया एरो। देखिए, और ये हमारा आउटपुट में भी क्या आ रहा है, रिटर्न भी करवा रहा है, हेलो वर्ल्ड करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरो कम क्या था, एरो फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है ना कि अगर, ठीक है,
ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देख लिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ से सारा कुछ देख लिए, है ना, सब कुछ देख लिए। अच्छा, एक चीज़ क्या करना था इसके अंदर में, ये चीज़ हम लोग एरो फंक्शन देख लिए हैं। उसके बाद फिर क्या होता है हम लोग को यहाँ से, हाँ, एरो फंक्शन में क्या है ना कि हम लोग क्या है प्रॉपर्टीज को भी पास कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अपना इस वाले फंक्शन पे, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग इसको कॉपी किए। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसकी जगह पे कंट्रोल प्लस वी कॉपी किए प्रॉप नेम। ठीक है, अब देखिए जब हम एक से ज्यादा जब कंपोनेंट्स को पास करवाना रहता है ना, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है आपका, तो एक है, एक कंपोनेंट है, तो आप क्या किए एक लाइन में लिख रिटर्न करवा दिए इसको। ठीक है, चलिए वही बताते हैं, पहले इसको देखिए। पहले क्या है, यहाँ से रिटर्न करवाएं H1 के अंदर में प्रॉप्स पास करवाए हैं। प्रॉप किसके अंदर में, जो हम लोग के पास स्मॉल ब्रैकेट था ना, इसके अंदर में क्या प्रॉप्स लिखते हैं और यहाँ से हम लोग पास करवा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब इसको कॉल कर रहे हैं ना एरो फंक्शन को, तो इसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग अपना ये यहाँ पे नेम ही है ना पास किए हैं, हाँ नेम वाला जो है ना एट्रीब्यूट जो है हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको पास कर देना होगा। ठीक है, अब कंट्रोल किए और यहाँ से हम लोग किए सेव। ठीक है, तो अब क्या होगा, हेलो राम दिखने लगा ना आपको। ठीक है, तो ये क्या है ना कि हम लोग अपने फंक्शन में मतलब एरो फंक्शन में क्या है, एरो फंक्शन के हम के अंदर में भी क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, ये था एरो फंक्शन विद प्रॉप्स। ठीक है, ये प्रॉप्स के साथ में हो गया। अब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपको दो तीन लाइन को जब आपको क्या करना रहेगा ना, जब रेंडर करना रहता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, मगर उसमें क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स का हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक मिनट। ठीक है, देखिए जैसे ये रिटर्न करवा रहे हैं ना, इस रिटर्न के अंदर में क्या हो रहा है, आप मल्टी चीज वैल्यू वाले मतलब एक पैराग्राफ के अंदर में काउंट भी करवा रहे हैं, एक के अंदर में बटन भी भेज रहे हैं, है ना। तो क्या करवा रहे हैं ना हम लोग कि रिटर्न्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न्स के बाद हम लोग एक ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और ये हमारा प्लस सेमीकोलन, और यहाँ से सेमीकोलन हट गया। ठीक है, ये हो जाएगा सेमीकोलन, ये हो गया सेमीकोलन। ठीक है, इसको किए हम लोग सेव। ठीक है, अब आ गए हम लोग अपने आउटपुट पे देखने। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब रिटर्न के अंदर में जैसे ही अगर हम लोग डबल चीज को पास करेंगे ना, ये देगा एरर। एरर क्यों देगा और आउटपुट हो जाएगा। देखिए एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको जब भी बताया ना, रिटर्न्स के बाद जब भी आपको रिटर्न करवाना रहता है, ठीक है, तो यहाँ तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डिफ के अंदर में, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफ लेंगे और इसके अंदर में सारा वैल्यू को क्या करवाते हैं हम लोग, पास करवाते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स और इसके अंदर में रखें और ये आपका काम करने लगा चकाचक। देखिए हेलो राम आ गया। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है कि इसको हम लोग इसके अंदर में रखते हैं और ये सेव किए, तो ये चीज़ आपका आ गया हेलो राम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग देखें एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर में प्रॉपर्टीज को कैसे पास कर सकते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू जो है हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल वैल्यू को जब हमको दिखाना रहता है, मतलब अगर एच टी एम एल वैल्यू, एच टी एम एल अगर बहुत सारा H1 H2 पैराग्राफ अगर दिखाना रहता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग डिफ के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या कहते हैं, इसको एरो, क्लोजिंग एरो के अंदर में हम लोग इसको रख के अपने कंपोनेंट्स को हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था एरो फंक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय।